भारी हंगामे और विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज 24 मार्च को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 पारित किया। वित्त विधेयक पारित होने का मतलब है कि अब यह वित्तीय कानून बन चुका है। इस फाइनेंस बिल में टैक्स से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं। इस फाइनेंस बिल में कुछ बदलाव ऐसे हैं जिनका आपसे सीधा वास्ता है। आज के खर्चा पानी में फाइनेंस बिल 2023 के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि फाइनेंस बिल 2023 की खास बातें क्या हैं, फाइनेंस बिल में डेट म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर क्या बदलाव हुए हैं, इनकम टैक्स को लेकर क्या कुछ बदला है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर कितना टैक्स चुकाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। वजह ये कि शुक्रवार को सरकार ने लोकसभा में जो फाइनेंस बिल पारित किया है उसमें एक संशोधन डेट म्यूचुअल फंड से भी जुड़ा हुआ है। इससे अब कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट खत्म हो गया है और अब आपको नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2023 से पहले के मुकाबले ज़्यादा टैक्स इन पर देना पड़ सकता है। फाइनेंस बिल में प्रस्ताव किया गया है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश जहां भारतीय कंपनी के इक्विटी शेयरों यानी डेट फंड में 35% से ज़्यादा निवेश नहीं किया जाता है, उसे अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। नया संशोधन 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। अभी डेट म्यूचुअल फंड पर दो तरह से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। पहला तो यह कि अगर किसी निवेशक ने डेट म्यूचुअल फंड में निवेश से कमाई की है और उसने 3 साल से पहले रिटर्न के साथ पैसा निकाल लिया है तो उसके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, यानी रिटर्न को कमाई माना जाता है, उस पर इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स लगता है। लेकिन अगर कोई निवेशक 3 साल बाद अपने पैसे को निकालता है तो उसे 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, जिसमें इंडेक्सेशन भी शामिल होता है। इंडेक्सेशन के जरिए निवेश पर महंगाई के असर को शामिल कर रिटर्न का कैलकुलेशन होता है, जिससे निवेशक पर कम टैक्स देनदारी बनती है। हालांकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स संबंधी नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फाइनेंस बिल के नए संशोधन के मुताबिक अब ऑप्शंस की बिक्री पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर 2100 रुपए कर दिया गया है। पहले ये राशि थी 1700 रुपए। एसटीटी बढ़ने के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड महंगा हो जाएगा, मतलब एसटीटी में 23.5% की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बिक्री पर 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए टर्नओवर पर एसटीटी को बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी करीब 25% है। सरकार के इस फैसले पर पीडब्ल्यू एंड कंपनी के पार्टनर सुरेश स्वामी ने न्यूज वेबसाइट आजतक.in से कहा कि एफपीआई के लिए डेरिवेटिव में ट्रेडिंग से होने वाली आय को कैपिटल गेन माना जाता है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत लाभ आय की गणना के लिए भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कटौती योग्य व्यय नहीं है। वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ाने की खबर सामने आने के बाद देश के शेयर मार्केट पर इसका नकारात्मक असर पड़ा। आज सेंसेक्स करीब 300 अंक की गिरावट के साथ 57,527 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 132 अंक की गिरावट के साथ 16,945 अंक के स्तर पर बंद हुआ। शेयर मार्केट में आई भारी गिरावट के चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 24 मार्च को घटकर 255 लाख करोड़ रुपए के नीचे पहुंच गया, जो कि इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को 257 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। इस तरह से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 2.68 लाख करोड़ रुपए घटा है और निवेशकों को अच्छी खासी चपत लगी। इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। डेट म्यूचुअल फंड हम सब जानते हैं, उस पर टैक्स लगता था। लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते थे, मतलब 3 साल से ऊपर अगर आपके पास डेट का म्यूचुअल फंड है तो आपके ऊपर उस गेन पर 20% टैक्स लगता था। और 20% आप जानते हैं हाईएस्ट रेट तो 30% है, तो उससे कम टैक्स लगता था। और यही नहीं, एक आपको और फायदा मिलता था, आपको इंडेक्सेशन करने को मिलता था। हर साल इनकम टैक्स एक इंडेक्स निकालता है, मतलब आपने जिस कीमत पे खरीदे और आपने मान लीजिए 5 साल रखा तो आपको 5 साल जो महंगाई की इंडेक्स है उसमें आप कॉस्ट अपनी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि कैपिटल गेन और कम हो जाता था, यानी कि टैक्स कम जाता था। अब इस फाइनेंस बिल में जो बदलाव किया गया है वो ये कहता है कि अब डेट म्यूचुअल फंड में साहब कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। आपका जितना भी गेन हुआ है, आप जिस भी टैक्स के स्लैब में है उसी हिसाब से सीधा सीधा टैक्स दे दीजिए। उदाहरण के तौर पे आपने मान लीजिए 1,000 रुपए डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और आपने 4 साल बाद उसको 5,000 रुपए में बेच दिया, मान लीजिए मुनाफा ज्यादा हो गया, तो जो बाकी का 4,000 का आपका मुनाफा है सीधा सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके अपने इनकम में जोड़ दीजिए। परंतु ये बदलाव
1 अप्रैल के बाद किए जाने म्यूचुअल फंड्स पे लागू होगा। यानी कि 31 मार्च तक जो जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उनके लिए पुराने नियम यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो राहत मिलती थी वो रहेगी। एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर मार्केट में करते हैं वो अब 1700 रुपए लगता था 1 करोड़ पे, अब बढ़ के वो 2100 रुपए हो गया है। एक बदलाव और ये किया गया है। एक और बदलाव जिसका मैं जिक्र कर दूं क्योंकि बहुत चर्चा में रहा ये पहले, REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INIVT आप लोगों ने सुना होगा, इनके ऊपर भी बदलाव किया गया है। इनके पहले ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है यानी कि जो लोग इसमें निवेश करते थे उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। नए नियमों के अंतर्गत अब ये जब एमोर्टाइजेशन इनकी होगी, जब भी वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेचेगी तो जो उसके निवेशक हैं उनको बेसिक अमाउंट छोड़ के, मतलब जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको छोड़कर बाकी पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अब टैक्स देना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2023-24 के वित्त विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसके पहले विधेयक पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जिनकी सालाना आय 7 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा है उन्हें राहत दी गई है। आपको विस्तार से बताते हैं कैसे ये राहत मिलने वाली है। नए टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक सालाना आय पर टैक्स पेयर्स को कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा, लेकिन जिनकी सालाना आय मान लीजिए 7 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा है उन्हें 7 लाख रुपए तक के इनकम पर मिलने वाला 25,000 रुपए का टैक्स रिबेट का लाभ नहीं मिलता। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी टैक्स पेयर की इनकम 7 लाख रुपए है तो उसे 25,000 रुपए टैक्स की बचत होगी, लेकिन किसी की सालाना आय 7,100,000 रुपए है उसे केवल 100 रुपए ज्यादा आय होने पर 25,010 रुपए टैक्स चुकाना पड़ता। वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक पारित होने के दौरान ऐसे टैक्स पेयर्स को मामूली राहत देने का ऐलान किया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी टैक्स पेयर की सालाना इनकम 7,100,000 रुपए है उन्हें 25,010 रुपए टैक्स नहीं बल्कि केवल 100 रुपए टैक्स चुकाना होगा। भले ही सरकार ने टैक्स छूट के दायरे को बढ़ा दिया हो, लेकिन अगर किसी टैक्स पेयर की आय 7,01,000 रुपए सालाना होगी तो 25,000 रुपए टैक्स रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा और ऐसे टैक्स पेयर को 25,100 रुपए और सेस को मिलाकर 26,140 रुपए टैक्स चुकाना होगा। यानी केवल 7 लाख रुपए के ऊपर केवल 1,000 रुपए के अतिरिक्त आय होने पर टैक्स पेयर्स को 26,140 रुपए टैक्स का भुगतान करना होगा। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 7,29,000 रुपए है तो उसे 29,016 रुपए टैक्स का भुगतान करना होगा। यानी 7 लाख रुपए से ज्यादा जितनी आय होगी वो टैक्स के भुगतान में ही चला जाएगा। इन टैक्स पेयर्स के पास एक ही विकल्प है कि वे 7 लाख रुपए से ज्यादा जितनी भी आय है उसे लेने से इनकार कर दें, तभी उन्हें नए टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाने का लाभ मिलेगा। इसके अलावा लोकसभा में गुरुवार 23 मार्च को विनियोग विधेयक को 9 से भी कम मिनट में पारित कर दिया गया। इस बिल पर सदन में कोई बहस भी नहीं हुई। इस बिल के पास होने के साथ ही केंद्र सरकार का अगले वित्तीय वर्ष के लिए 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का रास्ता साफ हो गया है। विनियोग विधेयक को अप्रोप्रिएशन बिल भी कहा जाता है। इस बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार को कंसोलिडेटेड फंड से राशि निकालने का अधिकार मिलता है। इस राशि का इस्तेमाल सरकार वित्त वर्ष के लिए होने वाले खर्चों को संभालने के लिए करती है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। अब अच्छी खबर क्या आई कि 7 लाख रुपए हम सब जानते हैं, बहुत चर्चा हुई बजट के समय के साथ 7 लाख रुपए की अब नई लिमिट ऐसी हो गई है जिसके नीचे कोई टैक्स नहीं लगता है। अब ये 7 लाख रुपए की जो लिमिट की गई थी इसमें लोगों की ये कटाक्ष आ रहा था कि जैसे ही 7,01,000 हम पहुंचते हैं तो हमारे ऊपर पूरा टैक्स लग जाता है। उस समय बड़ा कंफ्यूजन था कि 3 लाख रुपए की लिमिट है परंतु टैक्स आप कहते हैं 7 लाख तक नहीं है। तो अब इसमें यह बदलाव किया गया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जाती है तो 7 लाख से इनकम ऊपर जाने पर जो इंक्रीमेंटल इनकम है, अब ये समझने वाली बात है, थोड़ी सी टेढ़ी कीर है पर मैं कोशिश करूंगा इसको आसान भाषा में समझा दूं कि 7 लाख से ऊपर जैसे इनकम जाएगी उस पर अगर टैक्स आपका इनकम से ज्यादा होगा तो आपको मार्जिनल रिलीफ और भी दे दिया जाएगा। और अगर मैं इसको और भी सरल भाषा में कहूं तो हमने जब इसकी कैलकुलेशन करी तो 7,27,000 वो मैजिक नंबर है जहां पर जाके ये इनकम और टैक्स बराबर हो जाते हैं। और इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर 7,27,000 तक अगर आपकी इनकम है, इसके अलावा देखिए फाइनेंस बिल हम सब जानते हैं एक ऐसे माहौल में पेश हुआ संसद में, जबकि संसद में बहुत दिनों से स्टेलमेट है, हंगामा मचा हुआ है, विपक्ष बहुत सारी बातों को लेके नाराज है,
कभी राहुल गांधी जी से माफी मांगने को कही जाती है, कभी विपक्ष के अपने पक्ष के अपने अपने तर्क वितर्क हैं। तो ये जो फाइनेंस बिल पास हुआ, ये एक गिलोटिन बोलते हैं, कि गिलोटिन मतलब जो बिना डिस्कशन के पास हुआ। तो इसलिए बहुत ज्यादा और चेंजेस तो नहीं किए गए। बाकी ये इस बात पे जोर दिया गया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो 10 लाख करोड़ का कमिटमेंट किया है वो देश के लिए लाभदायक है। ये पिछले साल 7.5 लाख करोड़ था। फिस्कल डेफिसिट की बात की गई कि फिस्कल डेफिसिट जो कि 6.4% है, अगले साल ये उम्मीद जताई गई कि ये 5.9% रहेगा, जो कि देश के लिए अच्छा है। तीसरी एक और बिंदु पे जिक्र किया गया, वो था कि जो उधार लेते हैं, हम सब जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जब होता है तो सरकार को उधार लेना पड़ता है। तो ये उधार 15,77,000 से घटकर 15,43,000 तक करोड़ तक उम्मीद रखी गई कि ये आएगा। तो अच्छी बातों का जिक्र किया गया बजट में, जो अच्छी बातें थी, और उस फाइनेंस बिल को पास कर दिया गया और ये फाइनेंस बिल अब 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।